watching Delhi News. देखिए, उस समय जिस तरह से शहीद हेमंत करकरे जी ने इस केस को पूरा क्रैक किया था और जिस तरह से एविडेंस क्रिएट हुए थे, सारे लोग मिले थे, सारे लोगों का कन्फेशन था, लैपटॉप मिला था, फोटोज मिले थी, टेलीफोनिक कन्वर्शंस रिकॉर्ड पे मिला था, प्लान जो लोगों ने प्लानिंग किया था उनके सारे सबूत मिले थे और वो सबूत की बुनियाद पर सारे लोगों को अरेस्ट किया था एटीएस ने। अब एनआईए के बाद हैंडओवर होने के बाद में एनआईए केस चला रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो सबूत कहाँ गए। आज एनआईए कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बेनिफिट ऑफ डाउट के बुनियाद पर उनको इक्विटल किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सबूत नहीं पेश कर पाई, सबूत नहीं दे पाई एएनआई। आखिर इसकी पैरवी कैसे हुई है, सवाल उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। घटना तो घटी है, लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं, तो और उस समय जिस तरह से शहीद हेमंत करकरे जी की टीम ने सारी चीजों को पूरे डिटेल के साथ में, पूरे एविडेंस के साथ में रखा था, तो उससे ये प्रूफ हो गया था कि सही आरोपी मिले हैं। अब एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद सवालिया निशान लग गया है। 2014 के बाद जब कोर्ट में एटीएस की तरफ से पैरवी कर रही थी रोहिणी सालियन एडवोकेट, सरकारी वकील, उनके भी बहुत सारी चीजें आई थी, उनको अलग कर दिया गया था एक केस से। वो खुद अलग हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर दबाव है। तो आखिर ये सारी चीजें, सारे सबूत होने के बावजूद अदालत में वो सबूत पेश नहीं किए गए और उसकी बुनियाद पर आज कोर्ट का जो फैसला आया है वो हुआ है। बहरहाल कोई भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो मुलजिम है तो वो निर्दोष भी साबित नहीं होना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए। ये दोनों चीजों को कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है और सरकार कितनी तत्परता दिखाती है। घटना घटी है, एविडेंस है, सरकार के अदालत में आगे अपील करेगी। जिस तरह से ट्रेन ब्लास्ट में 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपील में गई, तो इस केस में क्या अपील में जाएगी? अभी तक सरकार की तरफ से कोई चीजें नहीं आई हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए और पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, चाहे केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो। इन दोनों सरकारों के मौजूदगी में ये ब्लास्ट केस का ट्रायल हुआ है और ट्रायल के दौरान ही तमाम सारी चीजें सामने, जो लेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, कहीं न कहीं इसकी जो पैरवी होनी चाहिए मजबूती के साथ, उसमें कहीं कमी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवाल का जवाब मिलना चाहिए और सरकार को अपनी जवाबदेही स्वीकारनी चाहिए। कल गृह मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता। अब वहीं पर फडणवीस ने भी ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से आतंकवाद भगवा न था, न है, न रहेगा। देखिए, कोई भी आतंकवाद को किसी मजहब से, बिल्कुल किसी धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए। आतंकवादी होता है, क्रिमिनल होता है, उसकी कोई ना कोई जात होती है, ना धर्म होती है, ना मजहब होती है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ये भगवा आतंकवाद है। ये तो मुंह में डाला जा रहा है। मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बार बार कह के एक परसेप्शन बना रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि भगवा आतंकवाद। कांग्रेस ने कभी भगवा आतंकवाद की बात ही नहीं की है। या आतंकवादियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है, तो इसको धर्म और मजहब से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, चाहे मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे ट्रेन ब्लास्ट हो। कांग्रेस जब ये हादसा हुआ, जब ये मामला हुआ, तब कांग्रेस सरकार थी, चंद महीनों बाद आप भी होम मिनिस्टर बने। कैसे सब पूरा आप देखते हैं पूरा हुआ हादसे को? जो एनआईए कोर्ट का जो फैसला है, मैं उस एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं वही मैं भी देखता हूं कि सरकार के पास, एटीएस के पास उस वक्त जो सारे एविडेंस थे, आज ट्रायल के समय कोर्ट में वो एविडेंस क्यों नहीं दिखाए गए, वो एविडेंस क्यों नहीं वहां पर सबमिट किए गए, जिसकी बुनियाद पर कोर्ट को मजबूरन ये कहना पड़ा कि लेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस नहीं है, लेक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर इन सबको
इक्विटल किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो वो लैक ऑफ एविडेंस क्यों हुआ? आखिर किसकी कमी है? एनआईए की, एडवोकेट की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, या उनके ऊपर सरकारी कोई दबाव है? जिस तरह से सालियन ने 2014 में रोहिणी सालियन जी ने खुलेआम कहा था कि मेरे ऊपर सरकार का दबाव है कि इस पे गो स्लो हो जाओ, इस पे ज्यादा फॉलोअप नहीं होना चाहिए, तो ये तमाम सारी चीजें हैं, जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी हम कह सकते हैं, कांग्रेस से बात करें, कांग्रेस स्वागत या विरोध कर रही है जो फैसला है? देखिए, ना सवाल विरोध और स्वागत का नहीं है। सवाल जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको इंसाफ मिलने का है, जो मुलजिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, सवाल इतना ही है। तो ये इस सवाल को ध्यान में रखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।